आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है, जिसकी तमाम जहानों में बादशाहत है, जो हर चीज़ का हकीकी मालिक है। मैं हूँ हकीम आमर शहज़ाद डस्का पाकिस्तान से। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमर शहज़ाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि असरार मख्फ़िया में से हैं और अजायब तिब से हैं। नाज़रीन किराम, आज एक हुक्म कदीम का एक कौल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, उसकी थोड़ी सी तफसील भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा और उसका इलाज भी, उस कौल के तहत एक ख़ास नुस्ख़ा, एक ख़ास इलाज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। नाज़रीन किराम, हुक्म कदीम का ये कौल है कि कब्ज़ उम्मुल अमराज़ है, तमाम बीमारियों की माँ है। कब्ज़ से हुक्म कदीम फरमाते हैं कि बहुत सारे अमराज़ जो हैं वो ज़हूर पज़ीर होते हैं और ख़बीस अमराज़ पैदा होते हैं, जो कि इंसान की हलाकत का मौजब बनते हैं। इस बात में कोई भी ख़राबी नहीं है, ये सब मानते हैं, हुक्म जदीद भी और कदीम भी सब मानते हैं कि कब्ज़ एक बुरी बला है। इंसान को रफ़ा हाजत खुल कर ना आए, हजाबत खुल कर ना आए, तो इंसान का जो दूसरे अज़ा हैं वो अपने काम जो है सही तरीके से सर अंजाम नहीं दे पाते, जिससे सबसे बड़ा मसला जो बनता है, सबसे पहले जो कब्ज़ की वजह से मसला बनता है, वो नाज़रीन किराम ज़ुफ़े हाज़म हो जाता है, यानी हाज़मे का ख़राब हो जाना एक मुसल्लमा बात है। जब हाज़मा बिगड़ जाता है तो नाज़रीन किराम उसकी वजह से बिल्कुल मैदे के साथ जो अज़ा है, जिगर में ख़राबी वाक़या होती है। जब जिगर में ख़राबी वाक़या होती है तो नाज़रीन किराम खिलतों का इत्दाल जो है वो बिगड़ जाता है और इंसान बहुत सारी अमराज से दो चार होता है, और जिससे दिल, दिमाग, असाब बुरी तरह मुतासर होते हैं, और ज़हरीली गैस का बनना, जो कि ज़हरीली री का बनना, जो कि एक मुसल्लमा बात है। नाज़रीन किराम, मैं अपनी बातों का घोड़ा तवील देर तक दौड़ाने से पहले ख़ास नुस्ख़ा आपकी खिदमत में कर देता हूँ। तो जो बातें मैंने की हैं यही काफ़ी हैं। तो नाज़रीन किराम, इस बात से कोई भी हकीकत से नज़र नहीं चुरा सकता कि कब्ज़ एक उम्मुल अमराज़ है, लेकिन उसका इलाज भी साथ में हुक्म कदीम ने बताया है कि किस तरह उसका जो इलाज है वो किया जाए। नाज़रीन किराम, एक पनाह फ़ायदे वाला नुस्ख़ा हुक्म कदीम ने बताया है, जो कि मैं आपकी खिदमत में बल्कि बनाने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में सना मक्की है, बरग सना है। बरग सना को आंतरियों के फुजलात दूर करने के लिए, आंतरों की कमज़ोरी दूर करने के लिए, कब्ज़ का अज़ाला करने के लिए ख़ास नामवरी हासिल है। लेकिन ये चूँकि पहले पहले मक्का में पैदा होती थी, इसलिए इसका नाम मक्की पड़ गया। इसका लक़ब जो है सना मक्की के नाम से है, लेकिन अब ये पूरी दुनिया में काश्त हो रही है। ख़ास तौर पर हमारे हिंदुस्तान में, ईरान में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, ये बहुत सारे इलाक़ों में बतौर इसकी काश्त की जाती है। लेकिन अब सिर्फ़ हम, चूँकि ये मक्के वाली नहीं है, इसलिए हम सिर्फ इसको सना ही बोलेंगे। नाज़रीन किराम, ये बरगे सना है, जो कि आंतों के जुमला अमराज दूर करने के लिए इसको ख़ास नामवरी हासिल है, और हर किस्म के सुद्धों को दूर करने के लिए और आंतों की गिरानी के लिए
एक ख़ास चीज़। नाज़रीन ये आप देख रहे हैं, मैं इससे जो इसके तिनके हैं वो निकाल रहा हूँ, जिसको बरग की डंडियाँ कहते हैं, सना की डंडियाँ कहते हैं, ये निकाल देनी चाहिए। हुक्मा कदीम का कौल है, इससे जो है ये मरोड़ पैदा होती है। ये अपने जब ये काम करती है अपना इसके फेल में जो है वो मरोड़ पैदा हो जाती है, इसलिए इसकी जो डंडियाँ हैं, तिनके हैं, वो दूर कर देने चाहिए। ये लाजमी आप भी ऐसा किया करें। तो दूसरी चीज़ वो कहते हैं, जब भी आप सना इस्तेमाल करें तो साथ में गुलाब का इस्तेमाल ज़रूर करें, गुलसुरख का इस्तेमाल ज़रूर करें। लेकिन मैं ख़ास तरीके से एक शरबत तैयार करूँ, ये आप देख रहे हैं, ये शरबत अरक है, अरक गुलाब। नाज़रीन हम इसको शरबत में तैयार करने लगा हूँ, जो कि शरबत सना के नाम से है। नाज़रीन अगर आप इसका शरबत तैयार कर लें तो बहुत ही बेहतर होता है। 3-4 चम्मच रात को पानी में मिलाकर पीने से सुबह उठकर खुलकर हजामत हो जाती है और चंद दिन के इस्तेमाल से दायमी कब्ज़ दूर हो जाती है। मैं ख़ास चीज़ आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि मामूली कब्ज़ तो इलाज बहुत सारे हैं और दूर भी हो जाती है, लेकिन दायमी कब्ज़ का इलाज बड़ा मुश्किल होता है। हुक्मा से मख्फी नहीं है कि किस कदर मालिज, किसी भी मालिज से मख्फी नहीं कि दायमी कब्ज़ का इलाज कितना मुश्किल है। तो नाज़रीन ये शरबत सना जो है, इसका ये तरीका है कि आप अरक गुलाब ले लें 2 सेर और 1 पाव जो है ये बरग सना ले लें, यानी सना की पत्तियां ले लें और इन पे ये तिनके डंडियाँ चुन लें। अच्छी तरह से सिर्फ बरग ही हों तसल्ली करके इसको पानी में अरक में भिगो दें। 2 सेर अरक में नाज़रीन 1 पाव डंडियाँ जो हैं वो भिगो दें। 12 घंटे भीगा रहने के बाद नाज़रीन इसको अच्छी तरह से पुन लें और इस अरक में जिसमें आपने डंडियों को पत्तों को भिगो रखा है, ये पुन का पत्तियाँ बाहर फेंक दें और इसमें चीनी डालकर इसका क़वाम तैयार कर लें। नाज़रीन आपकी बेहतरीन दवा तैयार होगी जो है कि कब्ज़ के लिए। शरबत सना, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरी वीडियो को पजीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शरबत सना का सही नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है। लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें दाखिल कर देते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं दाखिल कोई भी इसमें चीज़ नहीं मिलाता। सिर्फ़ बरगे सना को अरक गुलाब में भिगो देता हूँ और उसको बाद में 12 घंटे के बाद पुन छान कर उसमें शरबत तैयार कर लेता हूँ। मैं इसमें किसी चीज़ का इजाफा नहीं करता। आप भी ना करें तो बड़ा बेहतर है। तो जितने भी मेरे दोस्त अहबाब मेरे यूट्यूब चैनल हकीम आमिर शहजाद डस्का पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह।